अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 2 सालों का डेटा गिवन है। फर्स्ट ईयर में हमारा सेल है 60,000 और सेकेंड ईयर हमने सेल की है 1,20,000 की। फर्स्ट ईयर में हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 15,000 और सेकेंड ईयर में हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 24,000 रुपीज। अब जिस पर्सन का बिजनेस है वो पर्सन अपने मैनेजर को बहुत अच्छा मान रहा है। वो कहता है कि हमारा प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया है। कहता है कि पहले प्रॉफिट था 15,000 का, अब प्रॉफिट हो गया 24,000। तो देखने में उसको प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि उसका मैनेजर काफी एफिशिएंट है, मतलब कुशल है। बट हम क्या करेंगे, कुछ कंपैरिजन करके देखेंगे। कैसे? ग्रोस प्रॉफिट हम दोनों साल का फाइंड आउट करेंगे। पहले साल के डेटा से हम ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करके देखते हैं। पहले साल के ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को हम देखते हैं कितना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, ये होता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब पहले साल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है 15,000 और हमारा रेवेन्यू कितना है 60,000 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो मेरे पास आ गया ये 25%। 54 जो 60 और ये 25%। फर्स्ट ईयर में हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अगर हम देखें तो वो कितना है 25%। मतलब सेल के कंपैरिजन में हम प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं, 25% अर्न कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है 24,000 और हमारे पास सेल है 1,20,000 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पर अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो हमारा जीपी रेशो आने वाला है 20%। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें अमाउंट के अकॉर्डिंग तो जीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट ईयर हमारा जीपी था 15,000, नेक्स्ट ईयर हमारा जीपी हो गया 24,000। अमाउंट की फॉर्म में तो हमें ये ग्रोस प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है और हमको लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। बट अगर हमने इसकी सेल से कंपैरिजन की, फर्स्ट ईयर में अगर हमने इसकी सेल से कंपैरिजन की तो जीपी कितना आया 25%। सेकेंड ईयर हमने सेल से कंपैरिजन की, सेल कितनी थी 1,20,000 और प्रॉफिट कितना था 24,000, तब हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आया 20%। तो कहीं ना कहीं हमारी सेल तो डबल हो गई बट ग्रोस प्रॉफिट तो डबल नहीं हो पाया। ग्रोस प्रॉफिट देखो हमारा 5% डाउन चला गया है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, हमने सेलिंग प्राइस कम रखा हुआ था, प्रॉफिट कम हुए होंगे। या सेकंड रीजन, हमने जहां से गुड्स परचेज की थी वहां से गुड्स हमको महंगी मिली, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आई होगी तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे। सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी भी हो सकती है। उस पर्सन की एफिशिएंसी कम है, बिजनेस की एफिशिएंसी कम है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो 3 रीजन आपकी बुक में इन्होंने दिए हुए होंगे। फर्स्ट रीजन, हमारा सेलिंग प्राइस हो सकता है हमने कम रखा हो। दूसरा रीजन, परचेज जो हमने की है वो ज्यादा कॉस्ट पे की है। तीसरा रीजन जो इन्होंने आपकी बुक्स में बताया है वो है इनएफिशिएंसी। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या हो गया है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कम हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज का अमाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन 4 आइटम्स की हेल्प से हमें जीपी रेशो फाइंड आउट करना है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीपी रेशो की ओर। जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीपी को फाइंड आउट करेंगे। जीपी अमाउंट की फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मुझे क्या माइनस कर रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है कितना, 2 लाख, बट ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें गिवन नहीं है। तो ये वाली आइटम जो हमें फाइंड आउट करनी है इसका फॉर्मूला क्या होगा, परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में हमें परचेज का अमाउंट गिवन है कितना, 1,69,000। ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है 35,500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 44,500। तो मैंने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया, परचेज
प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाँ, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको फर्स्ट में लगानी होती है, फॉर्मूला में देख लेना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लिख देना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाटएवर जो भी है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये यहां पे मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, बट इट्स ओके। तो अब आप क्या कीजिए, इसका टोटल कर लीजिए। इसका जब आप टोटल करेंगे तो आप देखना, तो ये आ गया हमारा 1,60,000। मतलब जो गुड्स हमने 2 लाख रुपए में सेल की है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1,60,000। तो इसका जो बैलेंस मैंने फाइंड आउट किया है, सोल्व किया है, वो है 1,60,000। तो डेफिनेटली आपने 1,60,000 की प्रोडक्ट्स को 2 लाख में सेल किया है, तो आपका 40,000 का यहां पर क्या हो गया है, ग्रोस प्रॉफिट हो गया है। कितना का ग्रोस प्रॉफिट हो गया, 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट। अब आप जीपी रेशो तो फाइंड आउट कर सकते हो, जीपी कितना आ गया, 40,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी पता है कितना, 2 लाख, मल्टीप्लाई आप 100 कर देना, तो यहां आपका आंसर आ जाएगा 5, और यहां पर ये 20%। तो आपका जीपी रेशो कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, जीपी रेशो आपको पता चल गया है 20%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर। हमको फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां से कितना आया था, ये अमाउंट, तो ये 1,60,000। आगे देखिए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, दोनों की हमें एवरेज करनी होती है। तो इसको आप टोटल करना, डिवाइड कर देना 2 से, एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा आपके पास 40,000। तो यहां पर अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो सिंपल सा फॉर्मुलेशन हमने किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, बट इसका फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया, अमाउंट आ गया 160, यहां पे पुट किया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, फॉर्मूले में ग्रोस प्रॉफिट लगाया, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था 2 लाख, सोल्व किया था, ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20%। फिर हमने सोल्व किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर हमने ये तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, और एवरेज इन्वेंट्री हमने यहां से फाइंड आउट किया इनकी एवरेज की, तो हमारे पास आ गया 4 टाइम्स। तो यह थे हमारे 2 रेशो, फर्स्ट था हमारा जीपी रेशो एंड सेकंड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैरियज इनवर्ड, ये अमाउंट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीपी रेशो फाइंड आउट करते हैं। जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हम जीपी को फाइंड आउट करें तो जीपी का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है 80,000, बट हमारे पास ये कॉस्ट गिवन नहीं है। मतलब जो गुड्स मैंने 80,000 में सेल की है वो हमारे लिए रियलिटी में थी कितने की, ये मुझे नहीं पता। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन आइटम्स का यूज करने वाला हूं। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास परचेज का अमाउंट गिवन है, परचेज का अमाउंट कितना गिवन है, 46,000। ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी गिवन है 18,000। वेजेस कितनी है, 14,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 4,000 इन द फॉर्म ऑफ कैरेज इनवर्ड। क्लोजिंग इन्वेंट्री 22,000। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व कर लोगे तो मेरे पास ये आइटम अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल करके आप देख लो, 18,000, 46,000, 14,000, 4,000 माइनस 22,000, तो मेरे पास आ गया ये 60,000। तो मेरे पास जीपी आ गया 20,000। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा आ चुका है। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 80,000, तो मल्टीप्लाई आप 100 कर देना, तो हमारे पास 25% का आ जाएगा जीपी रेशो। 25% क्या आ गया, जीपी रेशो। अब तक क्वेश्चन में मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने जीपी फाइंड आउट करने का एफर्ट किया। जीपी मुझे नहीं पता था, बट मेरे को ये आइटम फाइंड आउट करनी पड़ी। इस फॉर्मूले से मैंने अमाउंट फाइंड आउट किया, कॉस्ट पता चल गई 60,000। जो गुड्स मेरे लिए 60,000 की थी वो मैंने 80,000 में सेल की, इसलिए मुझे 20,000 का जीपी हुआ। अब जीपी को मैंने क्या किया, सेल से कंपैरिजन करा दिया, परसेंटेज की फॉर्म में कितना आ गया, ये 25%। अब मुझे नेक्स्ट रेशो फाइंड आउट करना है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना, 60,000। अब एवरेज इन्वेंट्री आप फाइंड आउट करोगे तो इन दोनों का टोटल कर दीजिए, इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 40,000। फिर आप 40,000 की क्या करोगे, एवरेज करोगे। तो 40,000 की जब आप एवरेज करोगे तो क्या आ गया, 20,000। तो यहां पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना आ गया आपका, 3 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आपने उसके बाद अप्लाई ही करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम यहां पे फाइंड आउट कर चुके थे, 60,000। एवरेज इन्वेंट्री आपने ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की एवरेज से फाइंड आउट किया, दैट इज 20,000। तो अब सोल्व करके देखना, वो आ जाएगा आपका 3 टाइम्स। तो इस वीडियो में हमने, इस टॉपिक में हमने अभी 2 रेशो फाइंड आउट किए, जीपी रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जीपी रेशो फाइंड आउट करना है, बोले तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है और ना हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पर हमको क्या करना होगा, ये दोनों आइटम फाइंड आउट तो करनी होगी। तो कैसे, देखते हैं। यहां पे हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है और हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया हुआ है, कितना, 6 टाइम्स। तो इन दोनों की हेल्प से कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये गिवन है कितना, 6 टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता नहीं है, बट एवरेज इन्वेंट्री गिवन है कितना, 80,000। तो आप यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आइटम अवेलेबल हो जाएगी। ये आइटम कौन सी थी, ये वाली। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आप यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये 4,80,000, 4,80,000। तो आपको इस क्वेश्चन में ये तो पता लग गया कि जो गुड्स मैंने सेल की है, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 4,80,000 रुपए। तो कॉस्ट हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है ये, कहता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है। बोले तो 4,80,000 के अंदर अगर हम 25% ऐड कर दें तो वो टोटल होकर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, कहता है जो हमने गुड्स सेल की हैं वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है। तो इसका 25% आप कर दीजिए, क्योंकि आप कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हो। तो इसका अगर आप 25% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। तो ये आपने गुड्स 6 लाख रुपए में सेल की है, तो इसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है मेरी कॉस्ट। तो डेफिनेटली ये मेरा क्या बन गया, जीपी, क्योंकि ये बात आपको पहले भी पता है। अगर आप जीपी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ चुकी है 6 लाख, 6 लाख में से आप 480 को माइनस कर दीजिए, तो 1,20,000 क्या बन गया, आपका जीपी बन गया। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आप जीपी फाइंड आउट कर चुके हो, जीपी। और नीचे देखिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये 6 लाख, मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20%। यस, 20%, दैट इज जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1, इन दोनों आइटम की हेल्प से मैंने कॉस्ट को फाइंड आउट किया। कॉस्ट कितनी आ गई, 4,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लगाया, ये आइटम मेरे पास अवेलेबल थी, ये भी अवेलेबल था, दोनों को पुट कर दिया तो मेरे पास आ गई कॉस्ट। जो गुड्स मैंने सेल की उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 4,80,000 रुपए। फिर ये क्या कह रहा था, जो मैंने गुड्स सेल की हैं वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है, तो मैंने 25% ऐड कर दिया। 25% क्या था, 1,20,000। तो ये गुड्स मैंने सेल की हैं 6 लाख, जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, जीपी।
तो जीपी मेरे पास आ गया, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके थे। तो दोनों को जब आप सोल्व करोगे रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि जीपी रेशो है 20%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दैट इज 8 टाइम्स, प्रॉफिट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम कोई ना कोई आइटम फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है, 8 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको पता नहीं है। अब एवरेज इन्वेंट्री कितना है, 40,000। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आइटम हमारी फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 3,20,000। ये 3,20,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो गुड्स मैंने सेल की है वो मेरे लिए कितनी कॉस्ट रखती हैं, वो मेरे लिए 3,20,000 की है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कहता है प्रॉफिट कितना है, सेल का 20%। सेल तो मुझे पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, काम कीजिए, सेल को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप 100 कंसीडर कर लीजिए। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया सेल का 20% एज पर इक्वेशन में प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता नहीं है, आप इसको 100 कंसीडर कर लीजिए। प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 20%। तो आपने अगर सेल 100 रुपए की है, प्रॉफिट उसमें 20 रुपीज है, तो 80 रुपीज की क्या हो गई आपके लिए, कॉस्ट हो गई। आप ध्यान से देखिए मैंने क्या इक्वेशन लगाई, आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में सेल किया, उसमें 20 रुपीज का तो प्रॉफिट ऐड है, तो 80 रुपीज मतलब क्या थी आपके लिए, कॉस्ट। और कॉस्ट आपके पास अमाउंट की फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर कॉस्ट परसेंटेज में 80% है, तो अमाउंट में कितनी है, 3,20,000। ये देखिए, अगर ग्रोस प्रॉफिट या प्रॉफिट कह लीजिए आप, क्वेश्चन की इक्वेशन के अंदर हम इसको प्रॉफिट ही कह रहे हैं, प्रॉफिट अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 20 है, तो अमाउंट में कितना है आप यहां से फाइंड आउट कर लेना। तो यहां पर आ जाएगा, तो 80,000 का आपका आ गया प्रॉफिट, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था हमें, क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। क्या किया, ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप पे हमने कॉस्ट फाइंड आउट की, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी है, 3,20,000। फिर सेकंड ऑप्शन में मैंने क्या देखा कि प्रॉफिट सेल का 20% है। अब क्वेश्चन में सेल तो मुझे पता नहीं है, तो सेल को मैंने 100 कंसीडर किया, प्रॉफिट उसका कितना था, 20%। तो सेल अगर 100 रुपीज की है, तो प्रॉफिट उसमें 20 रुपीज का है, तो उसको आप प्रॉफिट को अगर हटा दो तो आपके लिए कॉस्ट कितनी आ गई, 80 रुपीज। तो वो प्रोडक्ट आपके लिए 80 रुपीज का है। तो हम ये कह सकते हैं 100%, 20% और 80%। तो कॉस्ट अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 80% है, तो अमाउंट में कितनी थी, 3,20,000। प्रॉफिट परसेंटेज में अगर 20 है, तो अमाउंट में कितना है, 80,000। तो मैंने एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन लगाई है यहां पर, और आपको पता चल गया प्रॉफिट का अमाउंट दैट इज 80,000 रुपीज।